वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे हम ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में दो पॉइंट ले लेंगे, तो ये मान लीजिए x1 और y1, ठीक है। ये पॉइंट है, इसका मतलब है कि इधर में ये x1 है और ये y1 है, ठीक है। तो अभी ये एक पॉइंट हमें मालूम हो गया। अभी एक और पॉइंट ले लेते हैं इधर में x2 y2। इसका मतलब है ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, है ना। तो अभी ये दो पॉइंट मान लीजिए P और Q, तो ये दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, P एंड Q। तो इसके बीच में क्या डिस्टेंस होगा इन टर्म्स ऑफ x1 y1 एंड x2 y2, वही है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है रूट ओवर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम निकालेंगे। तो यहाँ से x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो ये है आपका डिस्टेंस फार्मूला। अभी यहाँ पर x1 x2 दोनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट्स हो गए, यानी कि एब्सिसा हो गए। एब्सिसा बोलते हैं x कोऑर्डिनेट्स को, और y1 y2 है वही दो पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट्स, यानी कि ऑर्डिनेट्स हमें बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स यदि हमारे पास में है दो पॉइंट्स का, तो उससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अभी ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होने से हो जाएगा। तो चलिए हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, फिर उससे आपको पता चल जाएगा। तो मान लीजिए एक पॉइंट ए है, -1 3, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, और बी है आपका -5 7, ठीक है। ये दो पॉइंट है। अभी इसमें आपको प्लॉट करके देखने का ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट फार्मूला याद कीजिए, ठीक है, और फार्मूला से आप पुट कर दीजिए। अभी इसमें ये जो पहला पॉइंट है आप ले लीजिए x1 y1, और ये है x2 y2। तो पहला पॉइंट को x1 y1 और दूसरे पॉइंट को x2 y2। तो फार्मूला क्या है, अभी हम ऊपर से लिखे हैं, फिर से लिख लीजिए, बार बार लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अभी इसको एक एक करके वैल्यूज को पुट करना है। अभी आप देख लीजिए, ये x1 पहले में x2 माइनस x1 है, तो x होता है पहले लिखा जाता है, और ये पहले वाले x है, तो इसलिए x2 ये है -5 माइनस -1 होल स्क्वायर प्लस, अभी ये जो फार्मूला का माइनस है और x1 में फिर माइनस है, तो ये माइनस ब्रैकेट में ले लीजिए, और y2 7 -3, ये तो आ गया -5 + 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो इसमें आप देख सकते हैं कितना आएगा, 16 + 16 रूट ओवर 32। फिर आप इसको ब्रेक कर सकते हैं 32 को
2 16 2 8 4 2, so 5 2s। अभी इसके बाद दो दो ब्रेक करना है और 2 के बदले में 1 आएगा बाहर में स्क्वायर रूट होने से, तो ये 2 पेयर का 1 2 और 1 अंदर रह गया, तो ये 4√2 इसका आंसर हो गया। तो अब इसमें ये जो पॉइंट्स है इसका कुछ एक्सिस का कुछ दिया नहीं है, तो यूनिट्स लिख दीजिए। और इसको यदि आप वैल्यू पुट करना चाहते हैं √2 का 1.414, तो भी आप पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया सिंपल तरीके से हम रूट निकालने का। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 4, 5 एंड द ओरिजिन। अभी यहाँ 2 पॉइंट्स क्या क्या है, तो एक तो 4, 5 है, तो हम इसी को x1 y1 ले सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है ओरिजिन, तो ओरिजिन का मतलब होता है 0, 0, ठीक है ना, ये ओरिजिन है, तो ये 0, 0 रहेगा। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट ओरिजिन दिया है, तो इसको x2, y2 ले लीजिए। तभी फॉर्मूला क्या है, √, फिर से हम रिपीट करेंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, फिर वैल्यूज पुट कर देंगे। x2 - x1 0 - 4। अब चाहे तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 भी लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 0 - 5, और देखिए -4 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, तो इसका मतलब है जो पॉइंट्स है वही 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करने से भी हो जाएगा। तो ये नया फार्मूला भी याद कर सकते हैं। तो ये 16 + 25, तो हो जाएगा √41। तो इसका रूट नहीं निकलता है, तो ऐसे ही रख दीजिए, √41 यूनिट्स बोल के लिख दीजिए। तो ये हो गया ओरिजिन से कैसे डिस्टेंस निकालते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a if the distance between the points a -3 -14 and b a, -5 is 9 यूनिट्स। तो अभी देखिए इसमें क्या दिया है कि डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, और एक जो कोऑर्डिनेट ये मिसिंग है, तो इसको निकालना है। तो अभी ये डिस्टेंस दिया है, तो हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस है 9, और इसको लेते हैं x1 y1 और इसको x2 y2। तो आइडेंटिफाई के लिए आपको इजी होगा। तो अभी डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। अभी d का 9 लगा दीजिए, और x2 - x1 कितना होगा, a -3 स्क्वायर प्लस -5 -14 स्क्वायर। देखिए तो इस तरह से लगाइए। अभी रूट है यहाँ पर, तो 9 = a + 3 स्क्वायर -5 + 14 स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद
9 इक्वल्स टू a+3² प्लस 9²। अभी हम ये जो रूट हटाने के लिए, यदि हम रूट हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर आ गया, यहाँ भी एक नंबर आ गया, इधर नंबर है, तो उसको एक साथ करना है ना, क्योंकि यह इक्वेशन है, ये वेरिएबल ए है इसमें। तो अभी देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो 9² इज इक्वल टू a+3² प्लस 9²। अभी ये स्क्वायर बोथ साइड मैंने यहाँ पर किया है। यदि आप चाहे तो शुरू से ये फार्मूला इस तरह से भी ले सकते हैं, d² इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ऐसे भी ले सकते हैं। डायरेक्ट ये फार्मूला से भी हो जाएगा, एक ही बात है। हम इधर स्क्वायर लगाएंगे तो इधर रूट लगाएंगे, इधर रूट है तो इधर आके स्क्वायर हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक फार्मूला आपने सीखा उसी को फॉलो कीजिए और स्क्वायरिंग कीजिए। अभी देखिए ये 9² 81, ये 81 इधर आके कैंसिल हो जाएगा। अब चाहे तो यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं। तो a+3² 0 हो गया, तो a+3 0 और a इक्वल्स टू -3। तो ये आपका आंसर आ गया। और इधर इम्प्लाइज साइन लगाइए। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो जो डिस्टेंस दिया है, जो फार्मूला के हिसाब से जो वैल्यू दिए हैं उसको अपनी जगह में पुट करना है, फिर उसी हिसाब से इसको सिंप्लीफाई करना। देखिए चलिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम -4 3 एंड 6,5। देखिए एक पॉइंट आपको निकालना है, ठीक है, एक पॉइंट आपको निकालना है। मान लीजिए ये पॉइंट P है और ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में। मान लीजिए P A है -4 3 और ये B है 6 और 5, तो ये डिस्टेंस इक्वल है। तो ये क्वेश्चन का मतलब ये है। अभी एक पॉइंट जो होता है वो x, y होता है, तो उसमें दो वेरिएबल हो जाएंगे, है ना। इसलिए यहाँ पर देखिए पॉइंट ऑन दी y एक्सिस बोल के बताया, y एक्सिस। अभी इस बात को समझना है कि y एक्सिस में जैसे हम 1 2 3 ऐसे लिखते हैं, तो ये पॉइंट होता है 0,1, क्योंकि ये x का 0 है। और इसको लिखते हैं 0,2, इसको लिखते हैं 0,3। देखिए तो इसका मतलब है कि y एक्सिस में x का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 रहेगा हमेशा। वैसे ही यदि हम x एक्सिस में कोई पॉइंट लेते हैं तो इसको हम इस पॉइंट को लिखेंगे हम, ये 1 2 3 4 है, तो इस पॉइंट को लिखेंगे 1,0, क्योंकि इसका y 0 है। और इसको लिखेंगे 2,0 3,0 4,0, है ना। तो ये याद रख लीजिए, ये बहुत काम आएगा। तो y एक्सिस में जब बोलते हैं तो देखिए x का 0 हो जाता है, तो इसलिए हम लिखेंगे लेट द पॉइंट बी 0,y, क्योंकि अब कहाँ पर है मालूम नहीं है, 4 है 5 0,4 है 5 मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि x का 0 होगा, सो 0,y लेंगे। और यदि आपको बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, तो x, 0 लीजिएगा, क्योंकि इसमें y एक्सिस का 0 है और इसमें 0,y, क्योंकि हम x को पहले लिखते हैं
एब्सिसा को, तो इसलिए 0 पहले लिखेंगे, इसमें बाद में लिखते हैं। तो ये आपका बेसिक आइडिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अभी हमारे पास ये पॉइंट हो गया 0 y p। अभी ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है दोनों इक्वल है, तो ए पी क्या होगा या पी ए क्या डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। तो क्या होगा, तो हमें x1 y1 x2 y2, तो -4 -0 प्लस फिर 3 - y, ये आ गया स्क्वायर रूट। और बी पी क्या होगा या पी बी क्या होगा, √, ये x1 y1 ले लीजिए क्योंकि ये दोनों का डिस्टेंस है, इसको x2 y2, तो ये इससे इसको माइनस करना आपको एक एक करके। तो x वाले को पहले लेंगे हम 6 - 0 प्लस फिर 5 - y। देखिए तो ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंसेस आ गए। अभी क्वेश्चन बताता है इक्वी डिस्टेंट, मतलब ए पी इज इक्वल टू बी पी, दोनों डिस्टेंस इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे। और आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ए पी इज इक्वल टू बी पी, तो यदि ए पी स्क्वायर लेंगे तो बी पी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और जब हम स्क्वायर कर देंगे तो फिर ये रूट लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो आ जाएगा -4 स्क्वायर प्लस 3 - y स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये जब हम ए पी स्क्वायर लिखेंगे तो ये रूट हट जाएगा, या तो आप रूट लगा के दोनों साइड फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं। मैंने पहले कर दिया, आप बाद में भी कर सकते हैं, एक ही बात है। फिर 6 स्क्वायर, ये 36 प्लस 5 - y स्क्वायर, तो ये आपका इक्वेशन आ गया। अभी हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये 16, अभी यहाँ पर आया a - b होल स्क्वायर, ये देखिए ये नंबर है, ये वेरिएबल है, तो इसको हम 3y नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम फार्मूला आएंगे, क्या फार्मूला है, a - b होल स्क्वायर का फार्मूला है a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab प्लस b स्क्वायर, या a² प्लस b² - 2ab। तो ये हम लगाएंगे a b, a है 3, सो 3 स्क्वायर -2 × 3 × y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस, यहाँ भी सेम आएगा a - b होल स्क्वायर, सो 5 स्क्वायर -2 5 × y प्लस y स्क्वायर, तो आ गया। तो समझ में आ गया। अभी हमें क्या कर सकते हैं, ये अभी एक साइड को लेके आएंगे, और यहाँ पर देखिए y² ये कैंसिल हो गया, प्लस इधर भी प्लस, इधर लेके आएंगे माइनस होगा, कैंसिल, पहले ही कर सकते हैं। चलिए इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 16 प्लस 9 - 6y इज इक्वल टू 36 प्लस 25 माइनस 10y, ये आ गया -6y, इसको इधर लगाइए प्लस 10y, तो y एक साथ हो गए। 36 प्लस 25 ये 61 माइनस 16 प्लस 9 25,
तो आ गया। फिर ये आ गया 4y इक्वल्स टू 61 माइनस 20/36, तो y इक्वल्स टू 36/4 दैट इज 9। तो y इज इक्वल टू 9 आ गया। देखिए, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या लगाया, एक पॉइंट से दो पॉइंट का इक्वल डिस्टेंस, तो हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया। यहाँ से इसके साथ ये डिस्टेंस, इसके साथ ये डिस्टेंस, तो एक बार में दो पॉइंट लीजिए, फिर ये पॉइंट, दोनों का डिस्टेंस लिखिए, फिर इक्वल कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है इक्वेशन, और इसमें साथ में ये फार्मूला भी लगाना, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो y का वैल्यू आ गया। तो हमने y का वैल्यू 9 निकाला, और पॉइंट P क्या था, पॉइंट P था 0, y, सो देयरफॉर पॉइंट P इज 0, 9। तो ये पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पॉइंट्स 5, 7 एंड -1, y lie on a circle with center 2, -3y, 2, -3y. Find the value of y and the radius of the circle. तब इसका मतलब ये है कि एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये 5, 7 कहीं भी आप लगा सकते हैं, -1y। अभी ये दो पॉइंट सर्कल में, और रेडियस सेंटर ये 2, -3y। अभी सर्कल दिया है तो सर्कल का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अभी आपको मालूम है ये रेडियस होता है और ये भी रेडियस होता है, और रेडियस इक्वल होते हैं एक सर्कल के, है ना। तो सपोज आप ले लीजिए इसको P, इसको Q, और इसको O ले लीजिए। तो OQ इज इक्वल टू OP, या OP इज इक्वल टू OQ होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है। ऐसे दिया है जैसे ये दोनों सर्कल में हैं, फिर ये सेंटर में है, तो हम कॉन्सेप्ट लेंगे रेडियस का। रेडियस इक्वल होता है, रेडियस होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द सर्कल, तो इसलिए डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। अभी OP इज इक्वल टू OQ है, तो हम OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर हमें वो रूट वाले नहीं लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम एक एक करके इसको लिख लेते हैं। OP, O और P, ये दो पॉइंट को कंसिडर करना है, इसको भूल जाइए। अभी ये इसको x1 y1, इसको x2 y2 ले लीजिए, या इसको x1 y1, इसको x2 y2, जो चाहे ले सकते हैं। तो इसको आप छोड़ दीजिए, पहले हम OP का लिखेंगे। अभी रूट भी लगाने का ज़रूरत नहीं है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे, पहले x का लिखते हैं ना, x2 - x1, सो 5 - 2 स्क्वायर प्लस फिर 7 - 3y, 7 - -3y, तो 7 + 3y हो जाएगा। अभी आपको समझ में आ गया, माइनस अब माइनस प्लस। अभी इसमें रूट लगाने का ज़रूरत नहीं है, देखिए इसलिए मैंने स्क्वायर लगा दिया। और अभी हम लिखेंगे OQ, O और Q का, तभी इसको भूल जाएंगे। अभी ये दो पॉइंट का आप ख्याल रखिए, x1 y1, x2 y2, तो -1 - 2 स्क्वायर प्लस y - -3y, मतलब y + 3y। तो ये आ गया OQ का। तो आप चाहे तो अलग से लिख के फिर इक्वल कर सकते हैं, नहीं तो एक साथ भी कर सकते हैं। अभी आपको समझ में आ गया तो अभी एक साथ भी कर सकते हैं।
तो अभी हम सॉल्व करेंगे इसको। तो ये 3, 5 - 2 3 स्क्वायर 9। अभी इसमें आपको वेरिएबल है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसमें a + b = a² + 2ab + b² का फॉर्मूला लगाइए। प्लस में है तो हो जाएगा 7² 49 + 2ab 2 × 7 × 3y + 9y²। तो ये 3y का स्क्वायर करेंगे तो 9y² हो जाएगा। 3y का स्क्वायर करना है तो 9y² हो जाएगा = अभी इसका देखिए, इसका हो गया -1 - 2 कितना होता है -3, तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस, और यहाँ भी ये y + 3y, लेकिन ये लाइक टर्म्स है। इसमें 7 + 3y है। कुछ बच्चे 10y लिख के कर देते हैं, गलत हो जाता है। इसमें नहीं कर सकते क्योंकि ये नंबर कांस्टेंट और वेरिएबल, और ये है आपका दोनों वेरिएबल लाइक टर्म्स है। तो y + 3y 4y आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब 4y का स्क्वायर कितना होगा, तो 16y² हो जाएगा। तो ये 9 काट दीजिए, तो 49 + 14 × 3 42y + 9y² - 16y²। इसको भी इधर लिखे आइए = 0। अभी 49 + 42 - 7y² = 0। ये भी लाइक टर्म्स है, ये दोनों सिमिलर सॉल्व कर सकते हैं। बड़े का साइन माइनस। अभी इसमें आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो सबसे पहले y² वाला टर्म लिखेंगे, फिर y वाला, फिर नंबर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको क्या करेंगे, पहले -7 कॉमन ले लेते हैं, तो y², 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49। तो ये 7 इधर आके 0 हो जाएगा, 0/7 0 हो जाएगा। तो आपका अल्टीमेटली 6y - 7 = 0। तो ये इक्वेशन आ गया। अभी इसको इस फैक्टर करके इसे सॉल्व करेंगे। मिडिल टर्म, तो y² - 7y + 1y, ये 6 के -6 के लिए -7 + 1y कर देंगे। फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके फैक्टर किया, फिर ये दोनों टर्म में कॉमन ले लेते हैं, y - 7 y - 7, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। अब देखिए ये ब्रैकेट को सेम आ गया, तो फिर इसको एक साथ लिखेंगे। बचा क्या, y + 1 = 0। तो y - 7 = 0 और y + 1 = 0, क्योंकि दो एक्सप्रेशन इनटू होके 0 आता है, तो आइदर ऑफ देम शुड बी 0। अब कौन सा है मालूम नहीं, तो दोनों हम लिखेंगे। तो y = 7, y = -1, तो y का वैल्यू 2 आ गए। 7 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, ये आ गया। अभी रेडियस बोला है, तो अभी हमारे पास ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट पहले से था 5 7, अभी सेंटर आ गया हमारे पास।
2-3y। तो इसका मतलब सेंटर क्या हो गया, 2, -3y है ना, -3y है। पहले हम इसमें पुट करेंगे, ये -21 हो गया, 2 - 21। और -1 पुट करेंगे तो 2, 3 ये आ गया। तब एक बार ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो रेडियस इज इक्वल टू ये दोनों के बीच में या ये दोनों के बीच में, आपको रेडियस आ जाएगा। तो ये दोनों के बीच में निकालते हैं तो कितना होगा, √2 - 5 प्लस ये 3 - 7, तो -3² प्लस -4², तो 9 + 16, तो 25 का रूट यानी कि 5 यूनिट आ गया। ठीक है, तो ये आ गया ये दोनों के बीच में।